हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर ऐसा है जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आसपास नज़र देखें तो हर जगह पे जो है इस चैप्टर की बारे में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है सर्कल। तो कुछ भी एक चीज़ अपने लिए एग्जांपल के तौर पे रोटी पिज्ज़ा जो अपन लोग खाते हैं वो, और साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, बस, और भी अपना चूड़ी वगैरह जो भी पहनते हैं तो उन सब में सर्कल एक ऐसा पार्ट है जो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ अपने आसपास हमेशा एग्जिस्ट करता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, कैसे सर्कल के को मैथमेटिकली समझा जा सकता है और कैसे इसे अप्रोच किया जा सकता है। क्लास नाइन्थ के हिसाब से क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपकी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, पार्ट वन होगा और उसके बाद आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में कवर की जाएगी। तो आई एम देवदनिया और इट्स माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास नाइन्थ। चैप्टर नेम इज सर्कल। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सर्कल को समझने से पहले थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे चैप्टर को पार्ट ऑफ सर्कल के बारे में, जो कि थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बट ठीक है, शुरू करते हैं के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो पार्ट ऑफ सर्कल, अगर सर्कल को ध्यान से देखो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये क्या दिख रहा है। अगर डेफिनेशन की बात करें, सर्कल, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट। यानी कि एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा जिससे एक फिक्स दूरी पर बहुत सारे पॉइंट मिलके एक शेप को डिजाइन करेंगे जो कि लाइन वाइज अरेंज होंगे, और उस सेंटर पॉइंट से बाकी सब पॉइंट की दूरी फिक्स रहेगी, और जो वो दूरी रहेगी, जो वो लेंथ रहेगी, उस लेंथ को अपन लोग कहेंगे रेडियस। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल नहीं। और जो वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से ये दूरी को नाप रहे हैं उस पॉइंट को कहेंगे रेडियस, वो सर्कल का सेंटर। और सर्कल के सेंटर के बाद इसका आ जाएगा सर्कमफेरेंस। पूरी पॉइंट्स की लेंथ, जितने भी पॉइंट इस सर्कल में मिले हैं उन पूरी लेंथ को कहेंगे अपन लोग सर्कमफेरेंस। उसके बाद डायामीटर, अगर रेडियस का डबल कर दिया जाए तो वो डायामीटर होता है। और उसके बाद अगली चीज आ जाएगी एरिया, जिसके बारे में अपन लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन हो चुकी है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स सेंट्रल पॉइंट। ठीक। अगली चीज बात करें सेंटर की। सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट से पूरी सब पॉइंट की दूरी नाप रहे हैं, पूरी जो रेडियस है उसके हिसाब से चल रही है, तो उसको कहेंगे अपन लोग सेंटर। अगली चीज आती है रेडियस। रेडियस वही डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे सारे पॉइंट एक दूसरे से क्या कहते हैं सेंटर से अलग अलग है, और क्या इनके बीच की दूरी, उसे कहेंगे रेडियस। अ लाइन सेगमेंट कंटेन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल से सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट की दूरी को रेडियस कहेंगे। ठीक। आगे इसमें क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस, इट इज हाफ लेंथ ऑफ अ डायमीटर। यानी कि एक बात कही गई है, जो रेडियस होती है, रेडियस को अगर हम यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, ये जो रेडियस होती है, रेडियस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डायमीटर से आधी रहेगी। यानी कि अगर हम स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा डी वाई टू। ठीक। यानी कि, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है। आगे बात करेंगे सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो हर शेप का पेरीमीटर पड़ा होगा इसमें, सबसे छोटी क्लासों में रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का पढ़ा होगा, और शायद से सेवन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसके बारे में एक बार और बात कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और अगर किसी को नहीं पता है तो जो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 एक फिक्स वैल्यू लेके चलते हैं, जो कि सवालों में यूज होती है, और इसके लगभग लगभग 3.14 भी डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यूज कर लेती है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपकी कैलकुलेशन किस क्वेश्चन में सही बैठ रही है। आगे बात करें एरिया की।
तो एरिया जो होता है किसी भी सर्कल का, मतलब कि वो सर्कल जो है कितनी जगह घेरेगा, स्पेस कितनी ऑक्यूपाइड करेगा, उसे कहेंगे एरिया। ठीक है। तो जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक। पाई की वैल्यू वही फिक्स 22/7। आर स्क्वायर इज रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर एरिया। ये प्रॉब्लम, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कमेंट की क्यूरी को। आगे और पार्ट ऑफ सर्कल, अब देखो ये जो सर्कल के पार्ट थे ये छोटी क्लासों में पढ़े, इसमें कुछ खास बड़ी बात है नहीं, सब कुछ पढ़ते हैं और आपकी क्लास की हर एक आदमी। लेकिन नए चैप्टर में क्या है, क्लास नाइन्थ में क्या है, क्लास नाइन्थ में यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर हम कोई भी एक लाइन इस तरीके से खींचे, कोई भी एक लाइन इस तरीके से खींचे जो सर्कल की बाउंड्री को टच होते हुए निकल जाए और आउटर पार्ट में हो सर्कल की, सर्कल के अंदर ना आए, तो उस लाइन को कहेंगे टेंजेंट। उस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट। और कोई लाइन जो सर्कल के बीच में से निकले, किसी भी पार्ट में से, बस सर्कल के बीच में, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसे कि इस वाले में अगर हम देखें तो ये जो टेंजेंट इस जो सेकंड है उसे कहेंगे हम सेकंड, और इस वाले में जो सेकंड है वो एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दो पार्टों में सर्कल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आगे डायमीटर और रेडियस समझ चुकी। और कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी हो किसी भी लाइन की। ठीक है। तो सबसे पहले एक एक से डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट बोथ लाई ऑन द सर्कल दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कि डायमीटर भी क्या है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। और अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सो इट्स आंसर इज डायमीटर। डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड हो नहीं सकती, क्योंकि इससे भी जो छोटी होंगी याद हो वो सर्कल के ऊपर लाई करेगी या सर्कल के नीचे लाई करेगी, क्योंकि इसके बाद तो जगह बचेगी नहीं कहीं। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी कॉर्ड है वो ऊपर लाई कर रही, इस चित्र में अगर अच्छे से देखें ऊपर लाई कर रही, तब भी वो कहीं ना कहीं डायमीटर से छोटी है। और नीचे भी कर रही, तब भी कहीं ना कहीं डायमीटर से छोटी है। बेसिकली सबसे बड़ी जो कॉर्ड है वो डायमीटर ही जाएगा। उसके बाद बात करें सेकंड की, तो सेकंड अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट इट कंटेन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल टर्म में जो कि छोटी क्लास में पढ़ा है, लाइन और लाइन सेगमेंट, जितना डिफरेंस लाइन और लाइन सेगमेंट होता सेम उतना ही डिफरेंस कॉर्ड और सेकंड में होता। जैसे कि किसी भी लाइन को अपन लोग बढ़ा सकते, लाइन जो है थोड़ी बाहर को भी होती, इसी तरह जो सेकंड है वो दो पार्ट में तो डिवाइड करेगा, लेकिन उसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल में, सर्कल की बाउंड्री पर हो जरूरी नहीं है। ठीक। और कॉर्ड, कॉर्ड के एंड, यानी कि अगर इसकी बात करें जैसे कि ये कॉर्ड है तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सर्कल की किस पे, बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ठीक है। और जो सेकंड होता है वो अपने अंदर एक कॉर्ड को लेके रखता है। इस बात में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। ठीक। उसके बाद अगली बात करें टेंजेंट की, जब समझा चुका हूँ मैं। अ लाइन दैट लाई इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यानी कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे और सर्कल के आउटर पार्ट में लाई करता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अगला चीज होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द सिंगल पॉइंट वेयर द टेंजेंट लाइन टचेस द सर्कल, अ रेडियस ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि ये है, ध्यान से देखो इस चित्र को, बिल्कुल ठीक है। बाकी चीजें लेज कर देता हूँ मैं जरा। अ, ठीक है। सो ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट है सर्कल की किस पार्ट में टच कर रहा है, इसकी ये जो पॉइंट है इधर पे सर्कल की बाउंड्री के साथ ये टच में आ रहा है। और अगर हम इस पे एक रेडियस खींचते हैं, ठीक, तो जो रेडियस होगी ये, एक से, इस पे अगर हम एक रेडियस खींचे कुछ लाइक दिस, ठीक, तो ये जो रेडियस होगी
वो रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो उसके बाद ये तीन चार पार्ट और समझ चुके हैं आगे, जो कि क्लास 9 में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। सबसे पहला है कॉर्ड। और कॉर्ड मतलब कि ऐसे लाइन जो कि जिसके दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करें। सेकंड, एक लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे, और ऐसा जरूरी नहीं कि उसके जो पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग वो सर्कल की बाउंड्री पर लाई करे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो बाहर से निकले और सर्कल की बाउंड्री को एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकले, दो पॉइंट में टच ना करे, केवल एक पॉइंट पर टच करे, वही होगा टेंजेंट। ठीक। तो अगली एक चीज और बची है, जैसे कहेंगे आर्क। तो आर्क अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक कि देखते हैं, अगर हम यहाँ से एक रेडियस खींचे, एक क्या, ठीक है, एक इस तरीके की, ठीक, और अगली इस तरीके की, ठीक है, एक लाइन और खींचते हैं, इस तरीके की दो लाइनें खींचेंगे। और ये जो लाइनें खींची, एक पिज्जा की स्लाइस जैसा दिख रहा होगा। ठीक, तो ये जो लाइनें हैं, इसकी जो ये पॉइंट है जिसपे सर्कल की बाउंड्री आ रही है, ये पूरी लाइन जिसपे सर्कल की क्या आ रही है, बाउंड्री, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? अपनी आर्क। ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? अपनी आर्क। ठीक। तो इसके बारे में एक बार और हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिकली जो सेक्टर होता है, सेक्टर के नीचे वाला पार्ट या फिर सर्कल की बाउंड्री जो सेक्टर से बनाता है, उसे कहेंगे अपन लोग आर्क। ठीक है। हिंदी में से चाप कहती हैं, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहती हैं। ठीक। इन सब के बारे में एक बार अपनी बुक में और देख लेना, हिंदी पर अगर कोई पढ़ रहा है तो। ठीक। आगे बात करें स्लाइस ऑफ सर्कल। बेसिकली एक बार अगर हम और मोटा मोटा रिवीजन करें इन सब चीज़ों का, अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर्कल के बारे में, तो एक सर्कल बना लें अपनी तरफ से। ठीक। एक, ये बन गया अपना सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बना। इस सर्कल में अगर बात करें इसका डायमीटर, लॉन्गेस्ट लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में, इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उसे कहते हैं इसका डायमीटर। ठीक। और अगर हम डायमीटर की हाफ जो कि सेंटर से निकले, वो कहेंगे उसकी रेडियस। ठीक है। बेसिकली डायमीटर का हाफ सर्कल की रेडियस तरीके से हम बात करें, ये हो जाएगी सर्कल की रेडियस। ठीक है। सर्कल की बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं, और हर जगह से जो रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक। और आगे बात करें, सर्कल की रेडियस पढ़ ली, डायमीटर पढ़ लिया, ये है डायमीटर, ये थी अपनी रेडियस। ठीक है। और एक टेंजेंट और निकला था सर्कल में, याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री से एक पॉइंट पर टच करती हुई निकली, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन लोग टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। उसके बाद उसके बाद कॉर्ड पड़ी थी। कॉर्ड यानी कि सर्कल की सबको एक स्टार्टिंग पॉइंट भी वहीं पर सर्कल में और एंडिंग पॉइंट भी सर्कल में ही, वो होंगी सर्कल की कॉर्ड। ठीक है। सो इट विल बी अवर कॉर्ड। ठीक। तो इट इज कॉर्ड। और और अगर बात करें कॉर्ड के बाद, एक चीज और पढ़ी थी अभी, बस, और क्या था? सेकंड और था, चलो ठीक है। तो सेकंड एक ऐसी लाइन जो सर्कल को, कॉर्ड ही जैसी होती है, बस उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जरूरी नहीं है कि सर्कल में हो, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है। कॉर्ड भी करेगी, बट इस जो सेकंड है वो भी दो पार्ट में डिवाइड करेगी, उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होना कोई जरूरी नहीं है, तो उसे कहेंगे सेकंड। ठीक। इधर तक कोई समस्या किसी को? आई होप सबका यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा एक बार।
पीपीटी पे जरूर देखिएगा, ठीक है, इनके डायग्राम वगैरह को। और दो फार्मूलाज, जैसे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर याद कर लीजिए, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, वो भी याद कर लीजिए। इसका जो यूज है वो चैप्टर नंबर 11 में आएगा। अभी के लिए इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 के बाद आगे बात करें सर्कल के और ज़्यादा डीप में जाने की थोड़ी सी, तो दो चीज़ें और देखने को मिलेंगी, एक होगा सेक्टर और एक होगा सेगमेंट। इनके बारे में अगर ढंग से पढ़ें तो बेसिकली स्लाइस ऑफ सर्कल कहते हैं जिन्हें, यानी कि सर्कल को काटना, सर्कल के अलग अलग पार्ट करना। तो सर्कल के पार्ट दो तरीके से, जैसे कि एक पिज्ज़ा, पिज्ज़ा सबने खाया होगा, ठीक है, देखा तो होगा एटलीस्ट। तो उसमें देखो पिज्ज़ा की जो स्लाइस होती हैं वो एक सेक्टर के फॉर्म में देखने को मिलेंगी, यानी कि उसे सेक्टर के फॉर्म में काटा जाता है। तो वो पिज्ज़ा की स्लाइस जो है इज एग्जांपल ऑफ सेक्टर, ठीक है। और सेगमेंट बेसिकली कोई भी अपनी रोटी लेगा और उसे बीच में से तोड़ दो तो जो पार्ट बचेगा वो सेगमेंट होगा, ठीक। डेफिनेशन पढ़े, चलो एक बार आर्क, एंगल और रीजन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। These turn despite part of the circle of plane it occupied। सबसे पहले आर्क, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। द कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ अ सर्कल्स सरकमफेरेंस। पहली बात तो जो आर्क होती है वो सर्कल की सरकमफेरेंस का पोर्शन होती है, इसकी बाउंड्री का पोर्शन होती है। आगे आर्क तीन तरह की होती, ठीक है। आर्क कितने तरह की होती? तीन। माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल। तो एक एक से बात करेंगे। जो माइनर आर्क होती है, माइनर आर्क की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बना रखी है ये माइनर आर्क है। ये कौन सी आर्क है? माइनर आर्क। अगर इस सर्कल में हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो इस सर्कल में ये जो आर्क है, ये इसके एंगल देखो, इसके एंगल पे ध्यान दो थोड़ा सा, इस वाले के एंगल पे क्या दो, थोड़ा सा ध्यान दो। कौन सा एंगल है? ये एंगल बन रहा, दिख रहा? ये थोड़ा लेस देन क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री जो हमेशा छोटा होगा वो होगा माइनर आर्क। यानी कि ये जो आर्क है, ये जो पोर्शन है ये क्या है? माइनर आर्क है, और ये इसका क्या होगा? एंगल होगा। मेजर आर्क की बात करें, मेजर आर्क जो होती है वो हमेशा 180 डिग्री से, हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होती है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाली जो बाउंड्री की लेंथ है, वो ये वाली जो बाउंड्री की लेंथ है, ये वाला जो पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस है, इसका एंगल कौन सा है? इसका एंगल देखो तो ये बन रहा 180 डिग्री से ज्यादा। तो ये जो एंगल है 180 डिग्री से ज्यादा है, तो जो आर्क बनेगी वो क्या होगी? वो मेजर आर्क होगी। एक ऐसा ऐसी आर्क जिसका जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, मेजर आर्क होगी। और जो 180 डिग्री से कम है वो माइनर आर्क होगी। अगर 180 डिग्री का है तो क्या होगा? वो सेमी सर्कल होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, बस, ठीक। तो सेमी सर्कल अगर देखें, तो अगर हम इधर से एक डायमीटर ड्रॉ करें, ठीक है, डायमीटर ड्रॉ किया। अब जो डायमीटर होगा वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 का, ठीक है। कितने डिग्री का बनाएगा? हमेशा 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के बाद जो इसका वो बना, क्या? बाउंड्री की लेंथ, ये ये होगी सेमी सर्कल। क्या होगा ये? सेमी सर्कल, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा आई होप। अगर कोई डाउट हो तो पूछना, मैं क्लियर करूंगा जल्दी से जल्दी। आगे बात करें और अच्छे से, तो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होता है? इन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि एक ऐसा एंगल जिसकी जो वर्टेक्स है वो सर्कल का क्या हो? सेंटर हो, ठीक है। वो क्या हो? सर्कल का सेंटर, उसे कहेंगे सेंटर एंगल। एंड हुज साइड्स आर टू रेडियस, तो उसकी जो साइड है वो क्या हो? दो रेडियस हो, दो क्या हो? रेडियस हो, तो उसे कहेंगे सेंट्रल एंगल, ठीक। कोई दिक्कत?
की बात तो है नहीं इसमें। आर, आर रेडियस। The measure of a central angle is equal to the measure of its intercept arc। यानी कि उसकी जो इंटरसेप्ट आर्क की मेजर है वही उसकी एंगल की मेजर होगी। वही उसके क्या होगी, एंगल की मेजर होगी। यानी कि जो आर्क बेसिकली वो बना रही है एंगल, भले ही वो मेजर हो माइनर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आर्क एंगल बनाएगी वही उसका सेंट्रल एंगल होगा। ठीक। उसके बाद आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल, इन एंगल हुज वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल। अभी सर्कल के अंदर था, अब एक ऐसा एंगल जिसकी जो, एक सेकेंड आई जस्ट, हाँ, सो inscribed angle in angle whose vertex is on the circle and whose side are chord of the circle। बेसिकली एक ऐसा एंगल जिसकी जो वर्टेक्स है, जिसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो सर्कल के बाहर हो, और जिसकी जो साइड्स है आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, वो सर्कल की क्या हो, दो कॉर्ड हो। ठीक है। या ऑन द बाहर मतलब सर्कल के ऊपर, बेसिकली ना सर्कल के अंदर ना सर्कल के बाहर, सर्कल की बाउंड्री पर। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि इसमें जो इसकी इंटरसेप्टेड आर्क बनेगी हाफ उसकी हाफ जो है उसका वो होगा इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक। एग्जाम्पल, चलो देखते हैं, है ना। उसका ये जो एग्जांपल है ये सेंट्रल एंगल का हो चुका है। अब एक बार इंस्क्राइब्ड एंगल का अगर हम एक आर्क और खींचें या एक कॉर्ड और खींचें, जस्ट लाइक दिस, इट इज अ वन कॉर्ड। इसका जो इस पॉइंट पे एंगल बना, इसका जो इस पॉइंट पे ये एंगल बना, ये एंगल जो ऑन द सर्कल है, ये वाला, ये जो होगा वो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, दो कॉर्ड मिलके जो एंगल बना रही है वे इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक। आगे बात करते हैं सेक्टर की और सेगमेंट ऑफ द सर्कल की। ठीक है, एक एक से इनके बारे में भी डिटेल में बात। सेक्टर, सेक्टर द रीजन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड द इंटरसेप्टेड आर्क। एक ऐसा ए, क्या कहते हैं, रीजन। ठीक है, ए जस्ट लाइक दिस, एक ऐसा रीजन जो दो आर्क के बगल में हो। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पूरा रीजन, ये इन दो रेडियस से बंधा हुआ है। इन दो रेडियस के बाहर नहीं जाना चाहिए, जिन दो रेडियस से बना हुआ है। और एक तीसरी साइड होगी, उस साइड उसकी क्या होगी, आर्क होगी। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एरिया जिसमें क्या है, जो दोनों साइड सर्कल की रेडियस से घिरा हुआ हो। ठीक है। और उसके जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो भी उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, जिस लाइक का स्लाइस ऑफ पिज्जा। अगली बात करें सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, द रीजन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। एक ऐसा सर्कल जो किसी कॉर्ड से बाउंडेड हो, जिससे ये कोई भी कॉर्ड खींच दो, कॉर्ड के एक साइड वाला सेगमेंट होगा। ठीक है, एक बेसिकली माइनर और दूसरा हो जाएगा मेजर, दोनों साइड के सेगमेंट बन जाएंगे। और दूसरी साइड उसकी इंटरसेप्टेड आर्क होगी, आर्क तो सर्कल में आएगी। और ठीक है, आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल। अच्छा, सर्कल में भी क्या है, रिलेशनशिप है। कैसे, कंसेंट्राई, हाँ, कंसेंट्राइक सर्कल्स क्या होते हैं, टू और मोर सर्कल दैट शेयर द सेम सेंटर बट द डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल। सॉरी टू से माय प्रोनाउंसिएशन एरर, बट अगर बात करें कोई भी दो सर्कल, कोई भी दो सर्कल, जो सर्कल अलग अलग है पर क्या है उनकी रेडियस या कह सकते हैं सेंटर, सेंटर से। ठीक है, दो ऐसे सर्कल, आई ड्रॉ इट, ओके, बन गया। ठीक है, तो दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो।
बट जिनकी रेडियस अलग अलग हो। इसमें ध्यान से देख लो आराम से, इसका जो सेंटर है ये एक सेंटर है, इस वाले सर्कल का भी सेंटर यही है और इस वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, पर दोनों की रेडियस की है, रेडियस में डिफरेंट आ रहा है, तो उन्हें कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, दो ऐसे सर्कल जिनकी क्या कहते हैं, सेंटर सेम हो बट डिफरेंट रेडियो, नाम में लगा है कोसेंट्रिक, सेम सेंटर। अगला बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल जस्ट लाइक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। टू सर्कल दैट हैव द सेम रेडियस, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो दो सर्कल ये कुछ इस तरीके की बना ली मैंने, बाद में उठा दो। तो दो ऐसे सर्कल, ध्यान से देखो, जिनकी रेडियस सेम है, इसकी और इसकी रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो वे क्या है कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल सेम सर्कल, ऐसे सर्कल जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, साइज में, तो उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद बात करें एक एक से, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन और सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। तो इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, अ पॉलीगन हुज वर्टाइसेस और लाई ऑन द सर्कल, कोई भी ऐसा सर्कल जिसकी जो, सेकंड, सो कोई भी ऐसा सर्कल जिसके अंदर कोई भी शेप लाई करे, शेप रहो है उसके अंदर, और उसकी जो शेप है, शेप के सारे वर्टाइसेस सर्कल की बाउंड्री पर कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। इसमें देखो रेक्टेंगल, एक, दो, तीन, चार, चारों वर्टाइसेस जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे है। इसमें पेंटागन में देखो एक, दो, तीन, तीन, चार और पांच, पांचों वर्टाइसेस इस पेंटागन के पांचों वर्टाइसेस किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऐसी पॉलीगन्स जिसके जो वर्टाइसेस हैं वो किसी सर्कल में लाई करें, ठीक। एक इसमें भी हेक्सागन में भी देख सकते हैं, या फिर कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें ट्रायंगल भी रहेगा, तो ट्रायंगल ही में देख लो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे है, उसे कहेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ठीक, बिल्कुल क्लियर। अब जब जे बाउंड्री पे आ रहा है तो सर्कल भी इनके अंदर आ सकता है, बिल्कुल, तो फिर उसे कहेंगे सर्कम स्क्राइब्ड पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सर्कल हो, यानी कि जिसकी जो ऑल साइड है वो टेंजेंट हो सर्कल पे। जैसे कि देखो इस वाले शेप में अगर हम बात करें, सॉरी, ठीक है, सर सर्कम स्क्राइब्ड पॉलीगन यानी कि इस शेप में ये जो साइड है, ये साइड इस सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है, ये साइड भी टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पर, ये साइड भी टेंजेंट है, ये साइड भी टेंजेंट है और ये साइड भी टेंजेंट है, जिसकी चारों साइड जो है वो सर्कल पे क्या हो, टेंजेंट हो, जिसकी चारों साइड सर्कल पे टेंजेंट हो, उसे कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, ठीक, बिल्कुल क्लियर। सारी डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अगर हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर, ठीक। आगे एक्सरसाइज पे आते हैं, यहाँ पे जो बेसिक ऑफ सर्कल है वो खत्म हुआ, और जैसे कि चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ट्राइंगल में आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो फिर पढ़ा दिया जाएगा एक बार और, बट अभी के लिए जितनी जरूरत हो वो मैं बता दूंगा। और एक बार मोटा मोटा ट्राइंगल्स का चैप्टर भी देख के आना, इस चैप्टर के लिए कॉन्ग्रुएंसी का जो क्या कहते हैं लॉ है वो इसमें कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। जो एस ये सब पढ़ा होगा, 7 चैप्टर, आई होप, आई मे बी 7 चैप्टर था या 8 चैप्टर, ठीक है, तो उसमें, हाँ, 9.1 पहला क्वेश्चन है, recall that two circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chord of congruent triangle circle subtended equal angle at their centers. यानी कि दो सर्कल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, अगर उनकी क्या कहते हैं रेडियस सेम है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ करना दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो इक्वल उनके कॉर्ड रहेंगे दो, जो सेम लेंथ के हैं, ठीक है।
सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, उनके सेंटर से इक्वल एंगल को बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बना दें सवाल के लिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा बन गई जगह तो, ठीक है ना, पर्याप्त है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सर्कल है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज 1 और 2, ये दो सर्कल हो गए। ठीक है, इस सर्कल की बात करें, इनकी रेडियस सेम है, रेडियस दोनों सर्कल की क्या है, सेम है। और इस रेडियस वाले सर्कल पे, इस रेडियस वाले सर्कल पे क्या किया, एक इस तरीके की है, ये भी क्या है, रेडियस आर, और एक रेडियस और इस, ठीक। उसके बाद एक कॉर्ड और जस्ट लाइक दिस, सेम फिनोमिना इस सर्कल में भी यूज होगा। ठीक है, सेम चीज क्या है इस सर्कल के लिए भी होगी, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो एक सर्कल और जो बनाया, इसकी ये जो रेडियस है वो भी क्या होगी, सेम होगी। देखो क्वेश्चन ये कहता है दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, और अगर इन पे सेम कॉर्ड खींची जाए तो प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना ये जो एंगल है वो क्या होंगे, बराबर, ये वाले एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अगर हम इसे नाम दें ए, जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक। सो अगर हम इसे नाम दें ए, बी, सी, इसे नाम दें पी, क्यू और आर। ठीक है, इसके कुछ इस तरीके से नाम अगर हम दें, हाँ, तो प्रूफ करना एंगल, प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है अपन को एंगल ए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक, ये प्रूफ करना है। सो इसे करते हैं, क्या ये सही है या नहीं, देख लो। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा वो हम बता रहे हैं। क्योंकि इनने कहा कि जो ए बी है वो रेडियस है आर। ठीक, ए बी के बाद जस्ट अ मिनट, वो अलग से राइट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन अलग से मैंने राइट कर लिया है ताकि वो डिलीट ना हो। जस्ट अ मिनट, सो अब बढ़िया। तो क्वेश्चन कह रहा है, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो एंगल बी ए सी है वो क्या एंगल पी क्यू आर के बराबर है। देखो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल पी क्यू आर के बराबर है।
तो सबसे पहले तो ए बी क्या है अपने पास, ये ए बी इसकी रेडियस है, ए सी इसकी रेडियस है, पी क्यू रेडियस है और पी आर रेडियस है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो रेडियस क्या होगी, बराबर होगी। तो ए बी बराबर है आर के, ठीक है। और ए सी भी बराबर है किसके, आर के। पी क्यू बराबर है आर के, और पी आर बराबर है आर। ये चारों चीजें आपस में बराबर है। और एक और बात इनने कहा, जो बी सी बराबर है वो पी आर के बी सी क्यू आर के बराबर है, यानी कि बी सी बराबर है क्यू आर। क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड है, क्वेश्चन में देखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, कॉर्ड इक्वल है। अब ध्यान से देखो, सवाल यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। इन दो ट्रायंगल में देखो, ए बी बराबर है पी क्यू के, बराबर है आर के। देखो, जो चारों लाइनें थी, चारों ए बी बी और ए सी पी क्यू पी आर, ये सब अभी आर निकली, तो चारों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, ए सी की, किसके बराबर होगी, पी आर के, वो भी बराबर होगी आर के। और अभी हमने लिखा बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। जो क्या है, इक्वल कॉर्ड है, तीन चीजें बराबर आ गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो काम खत्म, सीपीसीटी, ठीक है। थोड़ा सा तो चैप्टर पढ़ा होगा सर्कल वाला, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो फिर। और सीपीसीटी से क्या होगा, ट्राइंगल के जो एंगल है वे बराबर होंगे, यानी कि क्यू पी आर। देखो क्या किया इसमें, एक बार और अच्छे से देख लो, ठीक है। ए बी और ए सी बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू दोनों सेम रेडियस के हैं, क्योंकि जो सर्कल है वे कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस सेम होती, अभी पढ़ाया हमने। और ए बी और पी क्यू बराबर है किसके, स्मॉल आर के। ए सी और पी आर बराबर है किसके, स्मॉल आर के। और बी सी बराबर क्यू आर है, इनने गिवन क्वेश्चन में तीन चीजें बराबर है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो वाया सीपीसीटी वी कैन से दैट ट्राइंगल के जो एंगल है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी, पी नहीं क्यू, क्यू पी आर, ठीक। बस खत्म सवाल, यही प्रूफ करना था, और ये जो प्रूफ हो चुका है। थोड़ी राइटिंग को समझ लेना, क्योंकि राइटिंग ज़्यादा ही अच्छी आ रही है आज। आज क्या कंप्यूटर पे ऐसी ही आती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सही से, ठीक है। एक बार ऐसे राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी का राइट नहीं है, एक क्वेश्चन है 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दो ट्राइंगल ये ए बी सी और पी क्यू आर ने कॉन्फिडेंट प्रूफ किया। कॉन्फिडेंट प्रूफ करने से सीबीडीटी से जो एंगल्स हैं वे भी बराबर आ गए, जो कि सेंटर के साथ बाकी की दो रेडियस बना रही है, ठीक है। और इसमें कौन सा रूल लगेगा,
ये भी साइड तीनों साइड, तो एस एस एस, अगर रूल भी लिखना हो तो वो भी लिख लो, एस